Good morning students, how are you? Hope you are preparing well for paper 1. Today we are going to start with paper 2, subject physical education, and we are going to start unit 4, that is sports psychology, and today's topic is importance of sports psychology in the field of physical education and sports. So let us start an important unit, that is unit 4 for paper 2, and the topic is sports psychology, its importance in the field of physical education and sports. पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण यूनिट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में उसका महत्व. Let us try to understand what sports psychology is. Sports psychology is a science in which the principles of psychology are applied in a sports or exercise. These principles are often applied to enhance the performance. क्या है क्रीड़ा मनोविज्ञान? क्रीड़ा मनोविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो हम खेलों में तथा व्यायाम के दौरान उपयोग में लाते हैं, उनका एप्लीकेशन करते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है सिद्धांतों का वो परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किया जाता है. तात्पर्य यह है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनको इस प्रकार से अप्लाई किया जाता है कि मनुष्य का, मानव का खेलों में तथा व्यायाम के दौरान परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि खेलों का जो महत्व है वो परफॉर्मेंस के साथ ही है. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका महत्व समाज में बढ़ते जाता है. तो खिलाड़ियों के लिए मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण घटक है स्पोर्ट्स साइंस का, जो कि उन्हें हर तरीके से मदद करेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा बढ़े. सो लेट अस सी व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हाउ परफॉर्मेंस अफेक्ट द माइंड and how the mind affects the performance. So what we do, we try to understand the role of mind and effect of mind on performance. हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा प्रदर्शन है, वो हमारे मन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो हमारे मन पर आधारित होता है. तो हमारा मन भी परफॉर्मेंस को किस प्रकार से प्रभावित करता है. कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदर्शन हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारा मन जो है वो भी प्रदर्शन को प्रभावित करता है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन स्पोर्ट्स सेटिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द एथलेटिक coach, the athlete themselves, the environment, the standard training tool to describe, explain and predict the attitude, behavior and feeling of the athlete. कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव का व्यवहार है खेलों के दौरान, अभ्यास के दौरान, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है. सबसे पहला कि जो कोच हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो खिलाड़ियों को किस तरीके से टैकल करते हैं. इस बात पर निर्भर करेगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा. तो कोच का व्यवहार, खिलाड़ियों को नियंत्रित करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्रीड़ा मनोविज्ञान में. दूसरा महत्वपूर्ण घटक है खिलाड़ी स्वयं. उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका दर्शन कैसा है.
ये भी निर्धारित करेगा कि प्रदर्शन किस स्तर का होगा। वातावरण, किस वातावरण में वो अभ्यास कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, पल रहा है, पढ़ रहा है। वातावरण भी एक महत्वपूर्ण घटक होगा जो कि निर्धारित करेगा खिलाड़ी के प्रदर्शन को। इसीलिए कहा जाता है कि हम अच्छे वातावरण में अगर रहते हैं तो हमारा प्रदर्शन जो है वो अच्छा होता है। अच्छे वातावरण का मतलब ये है खिलाड़ियों के लिए, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अन्य खिलाड़ी, ऐसे साथी जो कि प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं, इनका प्रभाव खिलाड़ी के प्रदर्शन के ऊपर, उसके अभ्यास के ऊपर जरूर पड़ता है। So let us understand the importance of sports psychology in the field of physical education. क्रीड़ा मनोविज्ञान का महत्व जो है शारीरिक शिक्षा में, उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन एनहांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। क्रीड़ा मनोविज्ञान जो है वो हमें मदद करती है कि हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, फिजियोलॉजिकल योग्यताएं, कायिकी क्षमता जो हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि ये जो क्षमताएं हैं इनका संबंध मन से होता है। तो हम क्रीड़ा मनोविज्ञान को अगर समझें, उसका महत्व समझें, तो हम हमारी कायिकी क्षमताएं, जो कायिकी योग्यताएं हैं, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी हैं, उनको बढ़ाने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन लर्निंग द मोटर स्किल। जो हम मोटर स्किल सीखते हैं, जो कौशल्य सीखते हैं, उन्हें भी सीखने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा मनोविज्ञान हमारे लिए मददगार साबित होता है। अगर हमें इसका नॉलेज अच्छा है, हमें मीन्स कोच को अच्छा है, टीम को अच्छा है, हमें स्वयं अच्छा है, तो हम मोटर स्किल को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझकर अभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एज साइकोलॉजी। जैसे कि मनोविज्ञान में भी हम किसी के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ व्यवहार से तात्पर्य यह है कि जो कोच है, जो मार्गदर्शक हैं, उसे खिलाड़ी का व्यवहार समझना है और खिलाड़ी को अपने कोच को समझना है। जब दोनों ही एक दूसरे को व्यवहार को समझ जाते हैं तो प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर becomes an important aspect, because if you understand, you can perform better, you can get the work done more and more, you can get the performance more and more. So understanding becomes very important, and this understanding of behavior we can understand with the help of the principles of psychology which are applied in sports psychology. Next point, sports psychology helps to make प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स। परफॉर्मेंस के पहले का जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, उसको बनाने में भी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा मनोविज्ञान हमें मदद करता है। क्योंकि परफॉर्मेंस के पहले खिलाड़ी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वातावरण कैसा होना चाहिए, उससे बातचीत कैसे की जानी चाहिए, उसका जो सकारात्मक रवैया है वो कैसे बनाए रखा जाए परफॉर्मेंस के पहले। तो ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस को, जो हमारा प्रदर्शन है, उसको प्रभावित करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटक होता है परफॉर्मेंस देने के पहले। तो उसका रूटीन जो है वो हम क्रीड़ा मनोविज्ञान की मदद से जो है वो अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, और ये जो रूटीन है ये उसको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने में मददगार साबित हो सकता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ टॉक। अपने आप से जो बातचीत करना है, अपने आप से जिस निष्कर्षों पे पहुंचना है, अपने आप ही जिन समस्याओं को सुलझाना है, उसकी टेक्निक
आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सिखाती है, क्रीड़ा मनोविज्ञान में आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका कि आपको लाभ प्रदर्शन से पहले, प्रदर्शन के दौरान और प्रदर्शन के बाद प्राप्त होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू इंक्रीज मोटिवेशन एंड ड्राइव। देखिए, प्रदर्शन से पहले, प्रदर्शन के दौरान तथा प्रदर्शन के पश्चात हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो अच्छा होना ज़रूरी है, तभी हम प्रेरित हो पाएंगे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने में, और हमारा जो प्रदर्शन है वो भी अच्छे से अच्छा होगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन? देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर टू गिव गुड रिजल्ट्स। क्रीड़ा मनोविज्ञान जो है हमें प्रदर्शन के दौरान जो हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, उससे कैसे निपटा जाए इस बात का भी प्रशिक्षण देता है। एनहांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी यूनिक रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। Motivation plays a major role in enhancement of physical capacity of sports person. This we have already discussed कि किस प्रकार क्रीड़ा मनोविज्ञान हमें हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ाने में मददगार साबित होता है। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज इट्स मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स learning depends on the individual's level of readiness, that is physiological readiness, psychological readiness। ये दोनों रेडीनेस है, ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को शरीर की दृष्टि से, काय की दृष्टि से कितना चुस्त, तंदुरुस्त और तैयार पाते हैं। उसी प्रकार हमारा मन भी सीखने के लिए किस रूप से तैयार है, इस बात का प्रशिक्षण हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मदद से मिलता है। फिजियोलॉजिकल रेडीनेस इन चिल्ड्रन इज डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस as well as the development of various organ system so that they may perform motor skills required in the activity। ये लर्निंग जो है मोटर स्किल का, ये हमारी फिजियोलॉजिकल रेडीनेस पर भी डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। व्यवहार को समझना, एथलीट के द्वारा कोच, कोच के द्वारा एथलीट, खिलाड़ी के द्वारा अन्य टीम के खिलाड़ी, कैप्टन, खिलाड़ी, खिलाड़ी के द्वारा कैप्टन, ये सभी एक दूसरे के व्यवहार को जितना समझेंगे, क्रीड़ा मनोविज्ञान हमें मदद करेगा कि हम दूसरे के व्यवहार को कैसे समझें और उसका उपयोग अच्छे से अच्छे प्रदर्शन में कर पाएँ। प्री परफॉर्मेंस रूटीन, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्रदर्शन के पहले का जो हमारा रूटीन है ना, वो वार्म अप रूटीन हो या ट्रेनिंग का रूटीन हो या मेंटल प्रिपरेशन का रूटीन हो, वो हम क्रीड़ा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझकर अधिक से अधिक सही तरीके से बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। सेल्फ टॉक रेफर्स टू द थॉट्स एंड वर्ड्स एथलीट एंड परफॉर्मर से टू देमसेल्फ यूजुअली इन देयर माइंड। हम अपने आप से कैसे बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत अपने आप से कितनी सकारात्मक है। सेल्फ टॉक phrases are used to direct attention towards a particular thing in order to improve focus or are used alongside other technique to facilitate their effectiveness। हम जब अपने आप से बात करते हैं तो हम अपना फोकस, हमारा ध्यान सकारात्मक तरीके से अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने के लिए लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान की जो क्वालिटी है, जो गुणता है, गुणवत्ता जो है वो हमारी बढ़ती है
और जितना हम फोकस कर पाएंगे अपने आप से बातचीत करके प्रदर्शन में, उतना ही हम उच्च स्तर का प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड ड्राइव। Successful athletes who have a long career fuel them with exciting goals, a vision for the legacy they want to leave, and dreams of how they want to play. Sports psychology helps you craft engaging goals that create positive energy within you. So you have huge amount of drive and determination to achieve your potential. आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो प्रेरणात्मक भाव है, वो बहुत सकारात्मक होना ज़रूरी है। अगर हम उसे बनाए रखते हैं, क्रीड़ा मनोविज्ञान उसे बनाए रखने में, समझने में, उच्चता की ओर ले जाने में हमें मददगार साबित होता है। इसीलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो हमारे प्रदर्शन को उच्चांक की ओर ले जा सकती है, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने में हमारी मदद कर सकती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। वन ऑफ द मेजर वेज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू इन सॉल्विंग स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने में, एंड द सेकंड पार्ट इज हैंडलिंग ऑफ प्रेशर। जो तनाव है, दबाव है कंपटीशन का, वो जो है वो झेलने में हमें योग्य बनाती है, हमें उतना स्ट्रांग बनाती है, जिससे कि हम प्रदर्शन के दौरान, कंपटीशन के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान हमारे मन पर तथा शरीर पर जो स्ट्रेस पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स यू मैनेज स्ट्रेस एंड टर्न इनटू सक्सेस। अगर हम अपने दबाव को, अपने तनाव को अच्छे से हेल्प कर पाते हैं, हेल्प करने का मतलब यहाँ पर एक हमारी साइकोलॉजी हमारी किस प्रकार से मदद करती है। अगर हम तनाव रहित, दबाव रहित या कम से कम तनाव में, कम से कम दबाव में परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है वो खेल के दौरान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि क्रीड़ा मनोविज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स साइंस का ये एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो खिलाड़ियों को मानसिक रूप से कंपटीशन की तैयारी हेतु प्रेरित भी करता है, तैयार भी करता है, मदद भी करता है, और उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छे से अच्छा बनाए रख सकें खिलाड़ी, इसकी प्रेरणा भी देता है, मोटिवेशन भी देता है। इसीलिए क्रीड़ा मनोविज्ञान का खिलाड़ियों के जीवन में, कोच के भी जीवन में, टीम मेंबर्स के भी जीवन में, कैप्टन के भी जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीद है आपने इस यूनिट को, क्रीड़ा मनोविज्ञान की, अच्छे से अच्छा समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी उत्तर आप दे पाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जैसा कि बतलाया है कि खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा मनोविज्ञान का कैसा महत्व है, अपना परफॉर्मेंस वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो लगातार प्राप्त हो सकें।